हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन यानी कि वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने इस पार्ट में इलेक्शन से रिलेटेड हर तरह के कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करी। देखिए, इलेक्शन नॉर्मली हमारे पास 2% के बीच में होगा। यहाँ पे पहला केस की हम बात करते हैं कि एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिला और वो 500 वोटों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करने हमने बोला हमारे पास इलेक्शन की जब भी हम बात करेंगे हम ये मानेंगे हमारे पास जो कुल वोट है वो 100% है, यानी कुल वोटर जो हमारे पास है वो 100% है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिला है, यानी 1% इसमें ऐसा है इसको 100 का 40% यानी कि 40 वोट मिले। आप देखो, या तो वो विनर होगा या फिर वो लूजर होगा, या तो जीतने वाला होगा या वो हारने वाला होगा। क्वेश्चन ने बोला है 40% वोट लेकर वो 500 वोट से हार गया, मतलब हमने उसको नाम दिया लूजर, कि जो लूजर है उसको 40% वोट मिले और वो हार गया। अगर 100 में से 40 वोट इसको मिल रहे हैं तो जीतने वाले को 60 मिले होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग मिला के 100 मिलेगा आपको। हमने बोला आप देखो, जीतने वाले को 60 मिल रहे हैं, हारने वाले को 40 मिल रहे हैं, तो ये कितने वोट से हार रहे हैं? तो हमने बोला 20% से। क्वेश्चन ने बोला है कि ये 500 वोट से हारता है, यानी इस 20% का मान 500 होगा। 1% का मान 500 बटे 20 25 मिल जाएगा। तो हम बात करें 100% की, तो 100% का मान मिल जाएगा आपको 2500। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि माना हमने जो कुल वोट है वो एक्स है, मान सकते हैं सर। इसने बोला है एक उम्मीदवार को 40% वोट मिल रहा है, वो हार गया। आप देखो, अगर एक को 40 वोट मिल रहे हैं तो दूसरे को 60 मिले होंगे, यानी वो कितने वोट से हारा होगा? तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 60 - 40 वो 20% वोट से हारा होगा, जिसका कि मान क्वेश्चन ने दे रखा है आपको 500। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए 5 बार कट जाएगा तो x का मान मिल जाएगा आपको 2500, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वोटों के 30% मत प्राप्त करता है और 12,000 मतों से हार जाता है। तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने वोट प्राप्त किए? हमने बोला कुल वोट हमारे पास 100 होते हैं। एक उम्मीदवार जो हार रहा है वो 30% वोट प्राप्त करते हैं, यानी हारने वाले को 100 का 30% 30 वोट मिले होंगे। अगर 100 में से 30 को मिले तो बचे हुए वोट जीतने वाले के होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। आप देखिए हमारे अकॉर्डिंग इसको वोट मिलता है 70%, इसको मिलते हैं 30%। तो जो जीत हार हो रही है वो कितने परसेंट में हो रही है? हमारे अकॉर्डिंग अगर इसको 40% का डिफरेंस आ रहा है जीतने के लिए या फिर हारने के लिए। क्वेश्चन ने बोला है कि संख्या में 12,000 है, यानी 40% 12,000 के बराबर है। 1% का मान निकालना है, हमने 40 का भाग दिया यानी कि 300। क्वेश्चन ने पूछा है जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए? तो जीतने वाले ने वोट प्राप्त किए 70। अगर एक का मान 300 है, 70 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 21,000 वोट मिले हैं जीतने वाले को। अगर ये पूछता है बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को वोट मिले 30%, तो 30 के हिसाब से मान मिल जाएगा 9,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका बेसिक टाइप था फर्स्ट, जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, सभी लोग वोट दे रहे हैं और कोई कितने वोट से जीत रहा है। सेकंड टाइप की बात करते हैं, जहाँ पे इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन कुछ वोटर अपना वोट नहीं दे रहे। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 8% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, यानी कि वोट नहीं डाला। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% लेके आया और उसने दूसरे वाले को 7700 वोट से हरा दिया। तो कुल वोट्स कितने हैं हमारे पास? हमने बोला हमारे पास जो टोटल वोट है, टोटल कुल वोट है, वो कितने मान लेते हैं हम लोग? 100 मान लेते हैं। इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 8 लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। तो वोट कितने लोगों ने दिया? 92%। इसको हम बोलते हैं कास्टेड वोट्स या डाले गए वोट। अब देखो, अब बात करें हम जीत हार की, तो इस 92 में से कुछ पार्ट विनर को मिला है, कुछ पार्ट लूजर को मिला है।
ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोटों का 48%, यहाँ पे कुल वोट कितने हैं हमारे पास, ध्यान रखना कुल वोट तो हमारे पास 100 है। अगर ये बोलता है कुल वोटों का 48%, यानी कि 100 का 48%, कितना मिल जाएगा आपको, 48। अगर इसने बोला होता डाले गए वोटों का 48%, तो डेटा हमारे पास कुछ अलग आता, वो हम काउंट करते हैं 92 के हिसाब से। अंडरस्टैंड। चलिए, हमने इसने बोला है कुल वोटों का 48 मिलता है। आप देखिए कुल वोट 100 थे, इसको मिल गए 48, यानी कि 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, 48 इसको मिल गए, तो बचे हुए वोट इसके होंगे, कितने मिल जाएंगे, 44%। हमने बोला इसको मिलते हैं 48, इसको मिलते हैं 44, तो ये 4% वोट से जीत जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं, ये 7,700 वोट से जीतता है, यानी इस 4% का मान 7,700 के इक्वल कर सकते हो आप। अगर मुझे 1% का मान निकालना है तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। जब मैंने इसमें 4 का भाग दिया तो मुझे मिला कि 1 का मान तो 1925 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 100% की, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें अगर ये पूछता है बताओ कितने लोगों ने वोट डाला, तो ये डेटा जो आपके पास आ रहा है ये तो आ रहे हैं कुल वोट। अगर ये पूछता है कितने लोगों ने वोट डाला, तो हमें 92 का मान निकालना पड़ेगा। जैसे 1 का मान 1925 है, हम 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पूछता है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 8 से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 45% प्राप्त कर 2000 वोट से जीत जाता है। डाले गए वोट ज्ञात करो। हमने बोला कुल वोट 100%, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 20 लोगों ने। अच्छा, कितने लोगों ने वोट दिया, भाई 100 में से 20 ने वोट नहीं दिया, तो 80 लोग कौन होंगे, जिन्होंने वोट दिया है, यानी कि वोट डाले गए वोट हैं। अच्छा, जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, कुल वोटों का 45, तो कुल वोट तो 100 होते हैं, तो 100 का 45, नहीं 45 इसको मिल रहे होंगे। आप देखो 80 में से 45 इसको मिल गए, तो बचे हुए कितने, 35, क्योंकि 20 तो आपने वोट डाले ही नहीं है, तो 80 बचे, 45 ये ले रहा है, तो बचे हुए वोट हारने वाले होंगे। इसको 45, इसको 35, यानी वो हार रहा है 10% से, और 10% का मान दे रखा है क्वेश्चन ने 2000, तो 1 का मान मिल जाएगा 200। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, हम यहाँ पे जल्दबाजी में 100 का मान निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन ने पूछा है डाले गए वोट कितने हैं। डाले गए वोट का मतलब है 80% वोट डाले गए हैं। अगर 1 का मान 200 है, तो 80 का मान मिल जाएगा 16,000। ध्यान रखना इसका आंसर 20,000 नहीं आएगा, 20,000 तब आएगा जब आपसे पूछा जाए कुल वोट कितने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम टाइप 3 के ऊपर। इस बार क्या हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, और जीतने वाला उम्मीदवार इस बार कुल डाले गए मतों का 60 प्राप्त कर रहा है। लैंग्वेज हल्की सी चेंज करी है बस, वहाँ पे कुल मतों का प्राप्त कर रहा था, यहाँ पर कुल डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है। हमने बोला डालने वाले कुल वोट जो है, सॉरी कुल जो मतदाता है वो 100 है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो डाले गए वोट कितने होंगे, 90%। जीतने वाले को डाले गए वोट का 60 मिलता है। अगर एक कुल वोट का 60 मिलता तो हम सीधा इसको 60 मान लेते हैं। डाले गए वोट का 60 मतलब डाले गए वोट 90 है हमारे पास, तो 90 का 60%, इसको 54 मिल रहा है। आप देखिए 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 54 इसको मिल रहे हैं, यानी कि 64, तो बचा हुआ मान कितना होगा 100 में से 36। या आप ऐसा कह सकते हो 90 यहाँ पे बचे थे, 54 इसको मिल गए, तो 90 माइनस 54 कितना मिल जाएगा, 36। और इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि इसको मिल रहे हैं डाले गए वोट का 60%, तो हारने वाले को मिले होंगे डाले गए वोट का 40%, कह सकते हैं ऐसा। तो डाले गए वोट 90, 90 का 40%, आप इसको कैसे भी जमा सकते हो। हमने बोला जीतने वाले को 54, हारने वाले को 36, भैया जीत हार का अंतर 18% का है। क्वेश्चन बोला 3600 का है, 1% का मान 200 है, तो कुल वोट कितने मिल जाएंगे आपको, 20,000 वोट कुल मिल जाएंगे। क्वेश्चन ने ये पूछा है कुल वोट कितने। अगर ये पूछता कितने लोगों ने वोट दिया, तो हम इस मान को 90% निकाल लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और समझते हैं ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया,
जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का 70% प्राप्त करता है और 3200 वोटों से जीत जाता है। टोटल कास्टेड वोट्स यानी कि डाले गए वोट कितने, हमने बोला स्टार्टिंग में कुल वोट कितने होते हैं 100%, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया है 80 लोगों ने। जीतने वाले को मिला है डाले गए मतों का 70%, यानी कि डाले गए वोट कितने हैं 80, 80 का 70%, यानी जीतने वाले को 56% वोट मिले, ऐसा बोल सकते हैं। आप देखिए अगर जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को 30 मिले होंगे, तो 80 का 30% आप 24 भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर 80 में से 56 इसको मिल गए तो 80 माइनस 56 इसको मिले होंगे 24। हमने बोला जीतने वाले को 56, हारने वाले को 24, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है जीत हार का वो आ रहा है 32% का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3200, एक का मान 100, कितने वोट डाले गए, तो डाले गए वोट 80% है। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा है डाले गए वोट, तो हमारे पास डाले गए वोट 80 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। अगर ये पूछता कुल कितने वोट थे, तो वोट थे 100, हम 100 से मल्टीप्लाई करते। चलिए आते हैं हम इसके टाइप 4 पे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12% मत अवैध हो गए। अवैध मत जो होते हैं वो डाले गए मतों में से ही होंगे हमेशा, भाई जितने लोगों ने वोट डाला है उसमें से ही कुछ पार्ट इनवैलिड होगा। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वो 4200 मतों से जीत गया। बताओ कुल वोट कितने हैं, हमने बोला कुल वोट 100 मान लेते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो डाले गए वोट 80, इसमें से 12.5% वोट अवैध हो गए। 12.5% का मतलब 1/8, 80 का 1/8, यानी कि 10 वोट ऐसे हैं जो फर्जी हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने मिलेंगे 80 माइनस 10, 70% वोट ऐसे हैं जो वैलिड है। क्वेश्चन ने बोला जीतने वाले को वैध मतों का 60%, वैध मत कितने हैं 70, तो जीतने वाले को इसका 60 यानी कि कितना मिल रहा है 42, तो हारने वाले को इसका 40 मिल रहा होगा, 70 का 40% बोल सकते हैं ऐसा। या फिर 70 में से 42 इसको मिल रहे हैं तो बचे हुए वोट इसके होंगे। हमारे अकॉर्डिंग जीत हार का अंतर 42 माइनस 18 14% का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4200, एक का मान 300, तो कुल कितना मिल जाएगा आपको 30,000 बोल सकते हैं। लेकिन जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, कुल वोट को मान लिया हमने x, अगर कुल वोट x से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, इट मीन्स वोट देने वालों की संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, 20 ने वोट नहीं दिया तो 80 ने वोट दिया होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। 12.5% का मतलब 1/8 कि 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, यानी 8 से 7 बन रहा है। अगर 8 में से एक वोट इनवैलिड हुए यानी कि 7 वोट बच रहे, तो वैलिड कितने होंगे 7/8। आप ऐसा बोल सकते हो 1 माइनस 1/8, भाई 1/8 इनवैलिड हुए तो 7/8 क्या होंगे वैलिड। आप देखो इसको मिल रहे हैं 60% वोट, तो दूसरे को मिले होंगे 40%, यानी वो हार कितने से रहा होगा 20% से, और इसका मान दे रखा है आपको हारने का 4200। जब इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे तो डेटा मिल जाएगा आपको 30,000। लेकिन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब सारा डेटा आपस में रिलेटेड है कि इतना इसने लिया फिर उसमें से इतना उसने लिया और बचे हुए का इतना उसने लिया। मतलब 20% लोग स्टार्टिंग से कटे, फिर जब बचे उसका 12.5% और 12.5% के बाद जो बचे उसका अंतर निकाला हमने 60 माइनस 40 करके। चलिए समझते हैं आगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, डाले गए मतों के 10% मत अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54 प्राप्त करता है और 1620 वोटों से जीत जाता है। बताइए कुल वोट कितना होगा। एक तरीका वही आप 100 मान के ट्राई कर सकते हैं कि 100 लोग थे, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 मिलेंगे, 90 का 10% अवैध हो गया यानी कि 9 वोट अवैध होगी तो 81 मिलेगा, और आप आगे सोल्व कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में करते हैं। हमने मान लिया कुल वोट कितने x, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा 90% लोगों ने। डाले गए मतों के 10% अवैध हो गए, तो डाले गए मत यहाँ तक आ गए थे। अब इसका 10% अवैध हो गया तो इसका 90% जो आ रहा है वो क्या मिल जाएगा आपको वैलिड। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है वैलिड।
सफल वाले को वैलिड का 54, ये पूरा वैलिड है, इसका 54 मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिलेगा 46, यानी जीत हार का जो अंतर है वो 54 माइनस 46 ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1620 है। देखिए तो जब सोल्व किया हमने, ये 100 ये 100 ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, ये 200 ऊपर ले जाएंगे आपके पास, 9 इंटू 9 81 बन जाएगा, और 54 माइनस 46 बन जाएगा आपका 8। 81 के पार्ट से 2 बार यानी 20, आपस में काटोगे इसको तो आंसर मिल जाएगा 25 है। आप इसको एक बार बेसिक वाले तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप इस तरह अप्लाई करना है इसको और खुद सोल्व करना है इसको ना। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 11 सही 1/9% मत अवैध हो गए, हारने वाले को वैध मतों का 25% प्राप्त हुआ और वो 4000 वोटों से हार गया। कुल वोट याद करो। सेम क्वेश्चन है, हमने बोला कुल वोट कितने मान लेते हैं x, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया 10% ने, तो वोट देने वाले x का 90%, वोट देने वाले में से 11 सही 1/9 यानी कि 1/9 अवैध हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 8/9, तो इसका 8/9 ले लिया हमने। हारने वाले को 25 मिल रहे हैं, तो जीतने वाले को 75 मिले होंगे, यानी जीत हार का जो अंतर है वो 50% का है, जिसका कि मान 4000 दिया हुआ है। जब इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 10,000। ध्यान रखना हम ये तरीका जो अप्लाई कर पा रहे हैं, ये जब भी अप्लाई करेंगे, जब वो बोलेगा जैसे शेष का इतना खर्च किया, फिर शेष का इतना खर्च किया, वहाँ पर हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अभी तक जब हम बात कर रहे थे इनवैलिड की, वो सारा डेटा प्रतिशत में आ रहा था, इस बार ये डेटा संख्या में आ रहा है। सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत रहे हैं, यदि उसने मतदाता सूची के कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए तो कुल वोट कितने होंगे। ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो विनर की मान आ रहा था वो वैध मतों का आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है कुल मतों का। अप्लाई करते हैं पहले बेसिक तरीका। हमने मान लिया कुल वोट 100, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा 90% लोगों ने। इसमें से 55 वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड कितने बचेंगे 90% माइनस 55। ध्यान रखना ये संख्या है और ये परसेंटेज है, तो ये आपस में कभी माइनस नहीं होंगे, या तो आपको x मानना पड़ेगा साथ में, या परसेंटेज का साइन लगा के रखें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अब देखो जीतने वाले को मिल रहे हैं कुल मतों के 48, तो कुल मत तो 100 है, तो इसको मिल रहा है 100 का 48। तो हारने वालों को कितने मिलेंगे भाई, कुल वोट वैलिड इतने आ रहे हैं, उसमें से इतना पार्ट इसका है, तो बचा हुआ पार्ट इसका होगा। तो हमने क्या करा, इसमें से 48 को माइनस किया, तो 90 माइनस 48 यानी डेटा मिल रहा है 42 माइनस 55। क्वेश्चन ने बोला है जीत और हार का जो अंतर है वो 373 वोट का है। मैंने बोला इसको मिल रहा है 48, इसको मिल रहा है 42 माइनस 55, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 48 में 42 को माइनस किया 6, और माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस का 55, जिसका कि मान 373 है। 6% का मान 318, 1 का मान 53, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको 5300। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में करना है तो हम एक तरीका निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, लेकिन इससे आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिकल नहीं है लेकिन आंसर आ जाएगा आपको। कैसे, हमने बोला कुल वोट 100, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया यानी 90 लोगों ने वोट दिया। जीतने वाले को मिल रहे हैं कुल वोटों का 48 यानी 100 का 48, तो हम ये मान लेते हैं हारने वालों को कितने मिल रहे हैं 42। हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने ये बोला कि जो 55 वोट इनवैलिड है इसको आप भूल जाओ कि 55 वोट इनवैलिड हुए। अगर हम इस डेटा को भूल जाते हैं तो हमें मिलेगा कि एक्चुअल में कितने वोट से जीता वो 373 वोट से, 55 वोटों को भूल गए यानी वो 318 वोटों से जीत रहा है। क्या आप उस वोट को माइनस कर दो जीत हार के डिफरेंस में, तो 6 का मान 53, 6 का मान 318, 1 का मान 53। अब हम ये बात कर रहे हैं कि तरीका लॉजिकल क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम आ रहा है आपका। ये तरीका लॉजिकल इसलिए नहीं है, अगर मुझसे पूछा जाए बताओ जीतने वालों को कितने मिले, तो 1 का मान 53 है, जीतने वालों को मिले 48, तो मैं 53 को 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए बताओ हारने वालों को कितने मिले, तो यहाँ पर हारने वालों को मिल रहे हैं 42, लेकिन एक्चुअल में यहाँ हारने वालों को कितने मिल रहे हैं 42 माइनस 55। इसलिए यहाँ से जब भी आप इसका आंसर निकालोगे वो गलत आंसर आएगा। इससे केवल कुल
और जीतने वाले का मान सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट अवैध हो गए, जीतने वाले को कुल वोटों का 44 मिला और 400 वोट से जीत गया। कुल वोट ज्ञात करो। हमने बोला हम डायरेक्ट तरीका अप्लाई करते हैं। कुल वोट 100, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट देने वाले 80%, जीतने वाले को कुल वोट का 44 मिला है, तो कुल वोट 100 है, तो 100 का 44, 44 मिल जाएगा। 80 में से 44 इसको मिल रहे हैं, तो बचे हुए वोट कितने मान लिए हमने? 36। हमारे अकॉर्डिंग जीत हार का डिफरेंस 8% का। क्वेश्चन ने बोला है 400 वोट का, लेकिन इसमें से हम 120 जो कि इनवैलिड है इसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने काउंटिंग में शामिल नहीं किया। तो 8% का मान 280, 1 का मान 35, तो 100 का मान 3500। आइए समझते हैं एक और तरीका इसका, एक नेक्स्ट पार्ट इसका, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 75 मिला है और वो 2000 वोटों से जीत रहा है। कुल वोट ज्ञात करो। हमने कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले पार्ट में, बस वहाँ पे 600 मत की जगह परसेंटेज में दे रखा था। यहाँ पे डेटा जो दे रखा है वैध मतों का 75, यानी इसको आप x मान के डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? हमने बोला कुल वोट को कितना मान लो? x मान लो। अगर कुल वोट x है तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हमने बोला 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया होगा? x के 80% लोगों ने, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, अवैध कितने वोट शामिल हुए? अवैध हुए 600 वोट, यानी कि ये वाला जो पार्ट मिल रहा है आपको, इतने लोगों ने वोट दिया, इतने वोट अवैध हुए, तो ये पार्ट दिख रहा है वैलिड पार्ट का, कि अच्छा क्योंकि हम 600 को माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट वैलिड पार्ट है। जीतने वाले को मिल रहा है वैलिड का 75, तो हारने वाले को वैलिड का 25 मिला होगा, यानी जीत हार का जो अंतर है वो 75 माइनस 25 है। ये कितना मिल जाएगा? 50%। 50 को बोलते हैं 1/2। तो आप देखो यहाँ से भी मिलेगा, 80 में 100 का भाग दिया, यानी कि 0.8x माइनस 600 इंटू 1/2 बराबर 2000, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 0.8x माइनस 600 बराबर 4000। 600 को उधर लेके जाएंगे 4600, तो x का मान मिल जाएगा आपको 5750। इसको आप बेसिक तरीके से 100 मान के भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिलते हैं, कुल मतों के 2% मत इनवैलिड हो जाते हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही है तो बताओ उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, जो कि वैलिड है। हमें कुल वोट दे रखे हैं यहाँ पे कि कुल वोट इतने, इसमें से 2% मत अवैध हुए हैं। अगर 2% मत इनवैलिड हुए तो वैलिड कितने रहे होंगे? 98%, यानी इसका 98%। और उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे? 55% वैध का, तो यहाँ तक तो आ गया वैध वोट, तो इसका 55% निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 56,056। चलिए लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, 2% मत अवैध हो गए इसमें से, ठीक है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कि वैध वोटों का 75% है। कुल वोट ज्ञात करो। हमने बोला कि कुल वोट को भी मान लेते हैं कि वो x है। अब देखो x हमने कुल वोट मान लिए, तो कितने लोगों ने वोट दिया है? 75% लोगों ने वोट दिया है। इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। ये पहले बोला करता था कि 25% लोग वोट नहीं दे रहे, उसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 75% लोग वोट दे रहे, यानी वोट देने वाले कितने मिल गए आपको? x का 75%, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, 2% वोट अवैध हो गए। अगर 2% वोट अवैध हो गए तो वैध कितने हुए? 98%। अच्छा, एक उम्मीदवार को जो 9,261 वोट मिले वो वैध वोटों का 75% है, तो यहाँ तक हमारे पास आ चुके हैं वैलिड वोट, और वैलिड वोट का 75% बराबर है 9,261 के। यहाँ से अब x का मान निकाल सकते हो। देखो हमने क्या करा, ये 3 बार 100 है, उसको उधर ले गए, ये वाला मान बटे में आ गया। 75 कटेगा 25 के पार से 3 बार, ये 4 बार, फिर ये 3 बार, ये 4 बार। 98 को 2 से काटा हमने 49 बार, 2 से 4 काटा आपका 2 बार। 49 7 से 7 बार, ये 7 से कट रहा होगा, 7 एकम 7, 7 × 21, 1 मिनट 16,
7 कम 7, 22 7 21, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, 7 से कट जाएगा ये, सॉरी पहले इसको हम एक काम करते हैं 9 से काट लेते हैं, 3 और 3 9 से काटा हमने, तो 9 से कटेगा ये 9 एक बार, फिर 0, 9 दूनी 18 और 19, और फिर 7 से काटेंगे 1029 को, तो इसको आप 7 से काटोगे 1029 को, तो इस 7 से कटेगा आपका 7 कम 7 32, 7 चौक 28, 157, और एक 7 कट जाएगा आपका 21, यानी आपका आएगा 21 × 8, जो कि कितना मिल जाएगा 16,800। तो इस तरीके से आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो उसकी लैंग्वेज दे रखी है आपको कि जो डेटा मिल रहे हैं कुल वोटों का मिल रहा है या डाले गए वोटों का मिल रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेज का मान ज्ञात करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।